अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअह इदफ़अ बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम व इम्मा यंज़ग़न्नका मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्र एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम आपको मुसलमान बनाया और इस्लाम जैसी बड़ी नेमत अता की। बेपनाह दुरूद व सलाम अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़ज़ सामीईन कराम, आज एसआईओ चितरपुर के नौजवान काबिल मुबारकबाद हैं कि इस मसरूफ़ियत भरे वक्त में भी, इस बिज़ी दुनिया में भी और लोगों के पास वक्त की बड़ी किल्लत होती है, उसके बावजूद उन्होंने अपने वक्त को फ़ारिग करके अल्लाह के दीन और इलाए कलिमतुल्लाह के लिए हत्तल मक़दूर और हत्तल इम्कान कोशिश करने के लिए नौजवानों को इकट्ठा किया है। और उससे भी ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ आप तमाम हज़रात हैं जो इस मजलिस का हिस्सा हैं और दीन की बातें सुनने और सुनाने के लिए एक जगह जमा हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मजलिस को बाबरकत बनाए और इस मजलिस के ज़रिए जो खैर की बातें हों उसे समाज और माशरे की बेहतरी के लिए ज़ादे राह के तौर पर हम और आप इस्तेमाल करें। हम और आप आज के मौजूदा हालात से पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान के हालात ख़राब से ख़राब तर ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए होते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम बहैसियत मुसलमान इन हालात का सही मायनों में जायज़ा लेते हैं तो कई वजहें उभर कर सामने आती है, जिसमें एक बहुत ही बड़ी वजह या कमी हम मुसलमानों के तरफ से दिखाई देती है, जिसकी बुनियाद पर आज ये हालात बने हैं। वो दावत दीन के सही मानों में कमी दिखाई देती है कि अल्लाह के दीन की अशात और तबलीग उस तरीके से न की गई, उन लोगों तक उस तरीके से नहीं पहुंचाया गया जिस तरीके से पहुंचाया जाना था, जिसके नतीजे में लोगों के अंदर आज जो हालात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पर है कि लोगों के अंदर इस्लाम के ताल्लुक़ से एक नफ़रत का अचानक उभार दिखने को मिलता है, जिसकी बुनियाद पर वो मुसलमानों से, कुरान से, अल्लाह के नबी से और इस्लाम से नफ़रत करने पर उन्हें मजबूर कर दिया गया है। जब हमने सही इस्लाम की तर्जुमानी और इस्लाम की दावत लोगों तक पहुंचाना बंद कर दिया तो उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, उन्हीं सलाहियतों को गलत तरीके से इस्तेमाल करके इस्लाम की गलत तस्वीर, गलत छवि और इस्लाम के ताल्लुक़ से बदगुमानी और गलत फहमियाँ लोगों तक पहुँची, जिसके नतीजे में वह हमारे सामने नफ़रत के तौर पर उभर कर सामने आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की जिन आयात का मैंने आपके सामने तिलावत किया, उसकी रोशनी में चंद बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि आज के दौर में और हमेशा से दावत दीन किस तरीके से हर मसले का हल रहा है और दावत दीन को, अल्लाह के दीन की सही दावत अगर लोगों तक पहुंचाई जाए तो आज भी हालात बहुत जल्द बेहतर हो सकेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक बेहतर समाज और माशरा मुसलमानों के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए उभर कर सामने आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें खैर उम्मत का लक़ब दिया है कि कुंतुम खैर उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये जो लक़ब और ये टाइटल हमें आपको मिला है, ये इस बुनियाद पर नहीं मिला कि हम मुसलमानों वाला नाम रखते हैं, या फिर इस बुनियाद पर नहीं मिला कि हम मुसलमानों की मजलिसों में बैठते हैं, इस बुनियाद पर नहीं मिला कि हम मुस्लिम माशरे में रहते हैं या मुसलमानों की शक्ल शबात इख्तियार करते हैं। कुरान मजीद की ये जो आयत नाजिल हुई है, इसका वक्त अगर हम और आप देखते हैं तो इसके वक्त के नुज़ूल से हमें ये बात पता चलती है कि हिजरत के 2 साल के बाद की ये आयत है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को ख़िताब करके ये आयत नाजिल फरमा रहा है जिन लोगों ने अपने ईमान का पूरी तरीके से सबूत अल्लाह के सामने तमाम आजमाइशों, तमाम कुर्बानियों, तमाम दिक्कतों और तमाम परेशानियों के बावजूद जो काम उनको दिया गया था उसको करके दिखाया, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें खैर उम्मत कह के एड्रेस किया है। तो हम और आप भी अगर अपने आप को इस टैग के साथ,
इस टाइटल के साथ, इस ब्रांड के साथ जोड़ने में अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं, तो हमें और आपको भी उन बातों को सामने रखकर अपने आप को इस आयत से, इस टाइटल से, इस लक़ब से जोड़ना होगा। अगर हम अपने आप को खैर उम्मत कहते हैं लेकिन उसके नतीजे में जो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपकी ज़िम्मेदारी दी है, अगर उसको हम अदा नहीं करते तो ये इंसाफ नहीं होगा कि खैर उम्मत के लक़ब को हम अपने आप के साथ जोड़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो उम्मत हो, तुम खैर उम्मत हो और तुमको लोगों के लिए बनाया गया है। तामुरूना बिल मारूफ, तुम्हारा काम ये होगा कि तुम भलाई का हुक्म दोगे, समाज और माशरे में अच्छी बातों को फ़रोग़ दोगे, अल्लाह के हिदायत को लोगों तक पहुँचाओगे। उसके हकीकी खुदा ने जो गाइडेंस का जो सरचश्मा कुरान मजीद की शक्ल में हमारे पास पहुँचाया, अल्लाह के नबी ने जो चीज़ें हमें बताई उसको लोगों तक पहुँचाओगे और अच्छी बातों को फ़रोग़ दोगे। व तन्हाउना अनिल मुनकर, तुम लोगों को बुराई से रोकोगे। समाज में जो ख़राबियाँ, परेशानियाँ, दिक्कतें, कुरीतियाँ होगी उनको ख़त्म करने के लिए तुम्हारी जद्दोजहद होगी, तुम्हारी कोशिश होगी। और इन काम को करने के साथ साथ व तुमिनूना बिल्लाह, तुम अल्लाह पर कामिल यकीन रखोगे, अपनी शनाख्त इस्लामी रखोगे, ईमान में तुम्हारा कभी तज़ल्ज़ुल नहीं आएगा, अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई बातों पर तुम्हें ज़रा बराबर भी शक नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन कामों को करने के नतीजे में हमें और आपको खैर उम्मत कहा। और जो काम खैर उम्मत रहते हुए, अल्लाह पर ईमान लाते हुए इन काम को करती है, तो उसी काम को, उसी दावत दीन के काम को, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के साथ साथ अल्लाह के दीन की दावत को लोगों तक पहुँचाने के काम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में कहा कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह, और उस शख्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे, लोगों को हकीकी खुदा से मुतारिफ़ कराए। दुनिया में आज जिस समाज और माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ नज़रियात की एक भीड़ है। हर आदमी अपने नज़रिए की तरफ लोगों को दावत दे रहा है और ये बता रहा है कि तुम मेरे तरफ आ जाओ, ये काम करने की शुरुआत कर लो तो तुम सबसे बेहतर बन जाओगे। हर आदमी अपने अपने नज़रिए की तरफ लोगों को खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन तमाम नज़रियात की भीड़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस काम को फ़िल्टर करके लोगों के सामने बयान कर रहा है कि सबसे बेहतर काम, सबसे बेहतर दावत, सबसे बेहतर एक्टिविटी, सबसे अच्छा ग्रुप, सबसे अच्छी टीम, सबसे अच्छी तंजीम और सबसे अच्छा समाज और माशरा वो समाज और माशरा है जो दावत दीन के काम के लिए कोशिश करता है, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है कि तुम इधर भटके हुए हो, तुम अल्लाह की तरफ आओ, तुम्हारे आमाल बिगड़े हुए, तुम बेराहरवी के शिकार हो, तुम्हारे नौजवान खराबी और गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तुम उनको लेकर हकीकी खुदा की तरफ आओ। जो लोग इस काम को करने के लिए कोशिश करते हैं वो कोशिश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हसन कोशिश कहा। इस काम को अंजाम देने के लिए, अल्लाह के दीन की दावत को लोगों तक पहुँचाने के लिए, कुरान की तालीमात को लोगों तक पहुँचाने के लिए, अल्लाह के नबी की तालीमात को लोगों तक पहुँचाने के लिए जो तंजीम सबसे बेहतर काम करती है, अल्लाह ताला ने उस तंजीम को अहसन कहा। जो नौजवान अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद, अपने तालीमी सरगर्मियों के बावजूद, अपने कैरियर के फ़िक्र के बावजूद, अपने घरों के मसाइल के बावजूद दावत दीन के इस काम के लिए कोशिश करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन नौजवानों को हसन नौजवान कह रहा है। जो माँ बाप, जो गार्जियन, जो वालिदैन अपनी तमाम कुर्बानियों के बाद अपने औलाद को इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि जा मेरे बच्चे, मेरे औलाद, अल्लाह के दीन की दावत में अपनी सलाहियत को लगा, उसके लिए कोशिश कर, वो वालिदैन हसन वालिदैन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह, दावत दीन के लिए काम करने वाला हर शख्स अहसन है, सबसे बेहतर है। उससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता, उससे बेहतर कोई सरगर्मी नहीं हो सकती, उससे बेहतर कोई मशगूलियत नहीं हो सकती, उससे बेहतर कोई कोशिश और जद्दोजहद नहीं हो सकती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि सबसे बेहतर काम, सबसे अच्छी सरगर्मी, सबसे अच्छा इन्विटेशन, सबसे अच्छा ऐलान ये है कि लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ दावत दी जाए, अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाया जाए, हकीकी खुदा से उसका तारुफ़ कराया जाए। कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि वअमिल सालिहन, ये काम ऐसा काम नहीं है कि अल्लाह के दीन की दावत की अहमियत को समझने के बाद इंसान बस दौड़ पड़े, इंसान बस लोगों को बुलाना शुरू कर दे, अपनी ज़ात को उसके लिए तैयार ना करे, अपनी ज़ात को अल्लाह और उसके रसूल की अहकामात के मुताबिक ना ढाले, अपनी ज़ात को उस दावत दीन की अहमियत को समझने के बाद अल्लाह और उसके रसूल के हिदायत के मुताबिक उस काम को करने के लिए अपनी ज़ात को तैयार ना करे, यानी ख़ुद उस काम को अंजाम ना दे, अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर उसे शक हो, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को वो ख़ुद अंजाम ना देता हो, उसके और अंजाम ना देने के बावजूद लोगों को उसके दीन की तरफ बुलाता हो कि आओ तुम इस काम को करने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे मना किया।
कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है सूरह सफ़ में गालिबन ये बात कि जो कोई शख्स अगर ख़ुद वो काम न करता हो और लोगों को उसकी तरफ बुलाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि अल्लाह को ये चीज़ बहुत ज़्यादा नापसंदीदा, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आता है कि कोई इंसान ख़ुद भी उस काम को न करे और लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ दावत दे। तो कहा कि दावत दीन का काम तो है बड़ी अहमियत का हामिल, नौजवानों के लिए बड़ी अच्छी सरगर्मी है, वालिदैन के लिए बड़ी कुर्बानी का बड़ा अच्छा मौका है, लोगों के लिए जद्दोजहद का बड़ा अच्छा मौका है, लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा, ख़ुद को अल्लाह की ज़ात के लिए समर्पित करना होगा, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर ज़रा बराबर भी उसको शक नहीं करना होगा, ईमान को मजबूत करना होगा, अमाल सालिहा से अपने ग्राफ को, अपनी ज़ाती ग्राफ को बिल्कुल पूरी तरीके से ऊंचा करना होगा, अपने आप को पूरी तरीके से मजबूत करना होगा, उसके बाद उस काम को अंजाम देना है। कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वामिला सालिहा, वो शख्स होगा जो लोगों को ख़ुद भी जो है दावत दीन की तरफ बुलाता भी हो और ख़ुद भी उसकी जो है उस बात पर अमल करता हो। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, अपने अमल से भी इस बात की वो तस्दीक करता हो कि मैं जिस काम की तरफ तुम्हें दावत दे रहा हूँ वो सबसे अच्छा काम है, और अपनी ज़बान से भी इस बात का इकरार करता हो पूरी तरीके से। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ, पूरी तरीके से इसका ऐलान करे। इस आयत को समझने के लिए और आज के हालात में इस आयत को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि इस आयत को उस पस मंज़र में समझा जाए जिस पस मंज़र में ये आयत नाजिल हुई है। यह आयत उस वक्त नाजिल हुई है जब ईमान, अपने आप को मुसलमान कहना, इस बात का ऐलान करना कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, इस बात का ऐलान करना कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ तुम्हें भी करने की दावत देता हूँ, और इस बात का ऐलान करना कि लोगों को जमा करके उस काम के लिए उभारना वो बड़ा मुश्किल हुआ करता था। आ बैल मुझे मार के बराबर हुआ करता था। अल्लाह के नबी के मक्की ज़िंदगी को आप देखें तो उस वक्त के जो मुसलमान थे जिन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया तमाम आजमाइशों के बाद और दिक्कतों और परेशानियों के बाद कि हाँ मैं तुम्हें उस चीज़ की दावत देता हूँ, मैं खुद पर भी उस पर ईमान रखता हूँ और मैं ऐलान करता हूँ कि अल्लाह एक है, अल्लाह और मोहम्मद अल्लाह के नबी, वो दौर बहुत मुश्किल वाला दौर था, बड़ी परेशानियों वाला दौर था, बड़ी दिक्कतें और जो है अल्लाह के नबी ने बड़ी मसाइब झेले। तो इस आयत को उस पस मंज़र में समझने की ज़रूरत है। आज का जो हिंदुस्तान है, कहीं ना कहीं हम भी आज के हिंदुस्तान को उसी दौर में पाते हैं। देखते हैं कि मुश्किलात, परेशानियाँ, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में दावत दीन का काम करना बहुत नामुमकिन और मुश्किल सा दिखाई देता है। परेशानियाँ और दिक्कतें इतनी होती है कि उसके सामने में हमारा ये अमल बड़ा कमज़ोर दिखाई देता है, कर नहीं पाने का इम्कान दिखाई देता है। लेकिन उसके बावजूद कुरान की आयत ये बरहक है और कुरान मजीद इस बात का ऐलान कर रहा है कि वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इला अल्लाह, ऐसे हालात में भी वो शख्स सबसे बेहतर है कि तमाम दिक्कतों, परेशानियाँ और मसाइब के बावजूद अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को दावत दे, खुद अमाल सालेह करे और इस बात का ऐलान भी करे कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हूँ। तो इस आयत को उस मौके पर, उस पस मंज़र में समझने की ज़रूरत है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्या। मैंने ये बात कही कि जब आज के दौर में भी इस आयत को समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जिस दावत दीन का ऐलान हम कर रहे हैं, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ दावत दे रहे हैं, उसके मुकाबले में, हक़ के मुकाबले में जो बातिल है वो बहुत मजबूत दिखाई देता है। हक़ के मुकाबले में जो बातिल है वो ज़ाहिरी तौर पे बहुत मजबूत दिखाई देता है। इस्लाम की जो दावत दे रहे होते हैं उन तंजीमों के मुकाबले में दूसरी चीज़ें ज़ाहिरी तौर पर, दूसरे जो उसके सामने खड़े हो जाते हैं, बहुत मजबूत दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, ज़ाहिरी तौर पर वो कितना भी बड़ा दिखाई दे लेकिन हक़ के सामने बातिल बराबर नहीं हो सकता। हक़ के काम को अंजाम देने के नतीजे में जो फल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देगा, बातिल को उस चीज़ का वो जो है वो हक़ नहीं मिलने वाला। दुनिया के मुकाबले में उनको दुनियावी जो फ़ायदा नसीब होगा, आखिरत का मुकाबला और आखिरत का सवाब और आखिरत का फल उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। कहा कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, ज़ाहिरी तौर पर बातिल, मुश्किलात, परेशानियाँ, दिक्कतें और मद्दे मुकाबिल कितना भी बड़ा दिखाई दे लेकिन वो बराबर नहीं हो सकता हक़ की दावत के मुकाबले में, हक़ के काम करने वालों के मुकाबले में और हक़ के लिए जद्दोजहद करने वालों के मुकाबले में। आज ज़ाहिरी तौर पे हम देखते हैं कि हक़ के काम को अंजाम देने वाले और दावत के काम को अंजाम देने वाले के मुकाबले में जो लोग खड़े होते हैं वो बहुत मजबूत दिखाई देते हैं और हक़ उनके सामने बड़ा कमज़ोर और नहीफ सा दिखाई देता है, बहुत कमज़ोर दिखाई देता है। उसकी सरगर्मियों का ऐसा लगता है कि चंद मुकाबले में, चंद दिनों में इसको लपेट दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा हक़ की दावत को, और बातिल बहुत मजबूत और ताकतवर दिखाई देता है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात ऐलान कर रहा है कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, ये जिस काम को आप अंजाम दे रहे हैं, जिस दावत दीन की इतनी ज़्यादा अहमियत है, वो दावत दीन ज़ाहिरी तौर पर दिख रहे हैं, उस बातिल के मुकाबले में अल्लाह के नज़दीक उसका सवाब, उसका अज्र और उसका इमेज अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान किया कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, भलाई और बुराई कभी भी बराबर नहीं हो सकती।
भलाई का काम अंजाम देने के मुकाबले में बुरे लोग बहुत खड़े हो सकते हैं, दिक्कतें कर सकते हैं, परेशानियां इकट्ठा कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन। ऐसे मौके पर चैलेंजेस, आज के दौर में चैलेंजेस दिखाई देते हैं, और जब भी दावत दीन को काम को अंजाम देने वाले नौजवान आगे बढ़ते हैं, तंजीमें आगे बढ़ती है, लोग आगे बढ़ते हैं, तो मुश्किलात और परेशानियां इस तरीके से सामने आती है कि लोग कमज़ोर दिखाई देने लगते हैं और चैलेंजेस के नतीजे में मायूस दिखाई देते हैं। लेकिन उस मायूसी में अल्लाह के नबी की उन कोशिशों को याद करना चाहिए जो अल्लाह के नबी ने मक्की दौर में अल्लाह के नबी ने जिन चीज़ों को किया। अल्लाह के नबी ने भी जब इस काम का आगाज़ किया तो उसके मुकाबले में जो दिक्कतें थी आज के दौर में उसका कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी ने मक्की दौर में जो मुश्किलात झेली, आज के दौर में वो मुश्किलात कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने भी हक़ की दावत और अल्लाह के दीन की दावत के लिए कोशिशें की, उनको जो परेशानियाँ, हज़रत बिलाल को जो परेशानियाँ उठानी पड़ी, अल्लाह के नबी होने के बावजूद अल्लाह के नबी ने जिन मुश्किलात के रास्ते पर अल्लाह के नबी चले, उनको घर छोड़ने पर मजबूर किया गया, बायकाट की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया। नबी थे लेकिन उनके पीछे ऐसे लोगों, अबास लोगों को लगा दिया गया। ताइफ का वो वाक़या हमारे सामने जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह के नबी सिर्फ दावत दीन के काम को अंजाम देने के लिए ताइफ गए थे, लेकिन अल्लाह के नबी को इतना मारा गया पत्थरों से कि मुअर्रिख़ लिखता है कि अल्लाह के नबी का जूता जो है खून से पूरा जम गया, तो वो जूता नहीं निकल रहा था। आप अंदाज़ा लगाएं। तो मुश्किलात और परेशानियां आज के दौर में है, लेकिन अल्लाह के नबी ने भी हक़ की दावत जब लोगों को देना शुरू किया तो वो मुश्किलात और परेशानियां आई। जिन लोगों ने भी हक़ की दावत दिया तो उन लोगों को भी ये परेशानियां आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मौके पर बहुत ही कारामद फार्मूला हमारे सामने रखता है, बहुत कारामद फार्मूला। चैलेंजेस हैं, लेकिन उन्हीं चैलेंजेस में हमें अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने की ज़रूरत है। किस तरीके से हम हक़ की दावत को लोगों तक कारामद बना सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन। ऐसे मौके पर जब हक़ की दावत देने के लिए लोग निकले और मसाइब, परेशानियाँ, मुश्किलात, दिक्कतें और चैलेंजेस आएँ, तो उन चैलेंजेस का दिफा अल्लती हिया अहसन तरीके से करना, सबसे बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। और वो अल्लती हिया अहसन का फार्मूला या वो तरीका क्या है जो अल्लाह के नबी ने करके दिखाया। अल्लाह के नबी ने जिन चीज़ों को किया, अल्लाह के नबी, अगर ताइफ का वाक़या आपके सामने बयान किया गया, आप जानते हैं कि जब ताइफ का वाक़या अल्लाह के नबी के साथ ये मुश्किलात और परेशानियाँ आई तो अल्लाह के नबी के सामने सारे ऑप्शन थे। पहाड़ का फरिश्ता आया और कहा कि अल्लाह के नबी आप इजाज़त दे तो पूरा ताइफ को मसल कर रख दो। हवा का फरिश्ता आया, कहा कि पूरी ताइफ को उड़ा कर ले जाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे इनके आने वाली नस्लों से उम्मीद है, इनको माफ़ कर दिया जाए। फ़तेह मक्का का वो वाक़या हमें नहीं भूलना चाहिए कि फ़तेह मक्का में अल्लाह के नबी को मुश्किलात, दिक्कतें, परेशानी देने वाले तमाम कुफ़ार और मुशरिक उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह के नबी फ़ातेह की हैसियत से मक्का में दाखिल होते हैं, और तमाम लोग खड़े थे। अल्लाह के नबी को पूरा हक़ था कि उनकी गर्दनें मार दिया जाता, उनको जितनी अल्लाह के नबी को तकलीफ़ें दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी ने जो तारीख़ी जुमला कहा वो है अल्लती हिया अहसन। अल्लाह के नबी ने कहा कि अंतुमुत तलक़ा, तुम लोग सब के सब आज़ाद हो। जो वाक़या बयान किया जाता है, चाहे वो बुढ़िया का वाक़या हो कि रोज़ कूड़ा डाला जाता था, बुढ़िया के जो है ज़ियारत के लिए अल्लाह के नबी गए, एक दिन बुढ़िया ने कूड़ा नहीं डाला, अल्लाह के नबी ज़ियारत के लिए उसकी गए तो पता चलता है वो बुढ़िया बीमार थी और फिर बुढ़िया उस पर शर्मिंदा होती है। ये है अल्लती हिया अहसन का तरीका। हमें दिक्कतें, परेशानियाँ पूरी तरीके से आएगी, लेकिन हमें और आपको इस्लाम की सही नुमाइंदगी, इस्लाम की सही शबीह, इस्लाम का सही इमेज जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताया वो लोगों के सामने बयान करने की ज़रूरत है। यही वाक़या होता है, यही वो वक्त होता है जब हमारा जो है खून खौलता है। बातिल के मुकाबले में हमें इस बात का यकीन, मतलब हमारा ये एहसास होता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, एक्सट्रीम तरीका इख्तियार कर लिया जाए, जज्बातियत से काम लिया जाए। लेकिन अल्लाह के नबी ने अपने तहरीक का जो दौर अल्लाह के नबी का था, पूरी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी ने कभी ने जज्बातियत का दामन नहीं थामा, तशद्दुद का तरीका इख्तियार नहीं किया, एक्सट्रीम तरीके पे नहीं गए, कभी भी नहीं। आपको कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलेगी। अल्लाह के नबी ने हमेशा से अल्लती हिया अहसन का तरीका इख्तियार किया। तो आज भी दावत दीन के काम को हम अगर फ़ायदेमंद बनाना चाहते हैं, चैलेंजेस के मुकाबले में उभर कर अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना चाहते हैं, तो हमें भी अल्लती हिया अहसन का तरीका इख्तियार करना होगा। एक्सट्रीमिज़म के तरीके को छोड़ना होगा, जज्बातियत के तरीके को छोड़ना होगा, और हमें और आपको भी जो है पुरसुकून तरीके से जो अल्लाह के नबी ने जिस तरीके से करके दिखाया वो तरीका इख्तियार करना होगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ताला ने कहा कि वला तस्तविल हसनत वला सय्या, भलाई और बुराई, हक़ और बातिल बराबर नहीं हो सकते, दोनों की अपनी अपनी जगह पे अल्लाह के नज़दीक उसकी अहमियत है। इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन, अगर तुम्हारे सामने चैलेंजेस, परेशानियाँ, दिक्कतें आती हैं तो मुझसे अल्लाह के नबी के बताए हुए अहसन तरीके से, अल्लती हिया, द बेस्ट वे में उसका दिफा करने की कोशिश करो, तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा,
उसका रिज़ल्ट क्या आएगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। तो अचानक तुम ये देखोगे, अरबी जानने वाले ये बताएंगे कि इज़ा का माना होता है ऑल ऑफ सडन, अचानक ये तुम देखोगे फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन, कि तुम्हारे दरमियान, यानी हक़ की बात लोगों को बताने वाले एक दाई के दरमियान, दावत दीन को अंजाम देने वाले एक फ़र्द के दरमियान, और वो शख्स जो तुम्हारे लिए मुश्किलात और परेशानियां तुम्हारा दुश्मन बना बैठा था, फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन, तुम्हारे दरमियान जो दुश्मनी थी, कअन्नहु वलियुन हमीम, वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। यह कुरान मजीद कह रहा है कि जब हम अल्लातिया हसन का तरीका इख्तियार करते हैं, अल्लाह के नबी ने जिस तरीके से दावत दीन के काम को अंजाम दिया उस तरीका को इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह के नबी ने अप्लाइड, अल्लाह के नबी का यह फार्मूला है कि अल्लाह के नबी ने यह कर भी दिखाया, प्रूवन फार्मूला है कि जिस तरीके जब अल्लाह के नबी ने अल्लातिया हसन का तरीका इख्तियार किया, तो वो लोग जो अल्लाह के नबी से दुश्मनी इख्तियार किए हुए थे, अल्लाह के नबी का चेहरा उनके लिए दुनिया में सबसे महबूब और पसंदीदा चेहरा बन गया। अल्लाह के नबी के लिए अपनी जान निछावर करने वाले बन गए। कुरान मजीद उस बात का ऐलान कर रहा है कि फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन, जब तुम जज्बातियत से परे हटकर, ईंट का जवाब पत्थर से देने के फॉर्मूले से परे हटकर, एक्सट्रीमिज़म के तरीके से परे हटकर अल्लातिया हसन का तरीका इख्तियार करोगे, तो तुम्हारे सामने ये रिज़ल्ट उभर कर सामने आएगा कि वो शख्स जो तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटका रहा था, दावत दीन के लिए तुम्हारे लिए चैलेंज बना हुआ था, वो चीज़ें जो तुम्हारे लिए दावत दीन के लिए चैलेंज बनी हुई थी, कअन्नहु वलियुन हमीम, वो तुम्हारे लिए जिगरी दोस्त बन जाएंगे। वही लोग तुम्हारे लिए दावत दीन के काम में तुम्हारे ताउन करने वाले बन जाएंगे, वही तुम्हारे मुआविन बन जाएंगे, वही तुम्हारे लिए तुम्हारी कोशिशों को लेकर उठने वाले बन जाएंगे। और अल्लाह के नबी ने ऐसा करके दिखाया कि वो लोग जो अल्लाह के नबी के मद्दे मुकाबिल में खड़े थे, अल्लाह के नबी के तरीके से, अल्लाह के नबी के अखलाक से, अल्लाह के नबी के दावत दीन के तरीके से, बाद में वो अल्लाह के नबी के साथ उस तहरीक का बहुत मजबूत पिलर बनकर उभरे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअह, भलाई और बुराई, हक़ और बातिल दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी के बताए हुए अल्लातिया हसन तरीके से उसकी दिफा की जाए चैलेंजेस का, तो ये रिज़ल्ट उभर कर सामने आएगा कि जो दुश्मनी होगी वो दोस्ती में बदल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे फरमाता है कि वमा युलक़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू, ये कहने में बहुत आसान है, ये कहने में बहुत आसान है कि कोई इंसान किसी को मुसलसल गालियां दिए जा रहा है, मुसलसल तकलीफ़ें दिया जा रहा है, कंटिन्यूअस परेशान किया जा रहा है, हर काम को बिगाड़ दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए जो है फूल बिछाया जाए, उसके लिए अच्छी अच्छी बातें की जाए, उसके लिए दुआएं की जाए, उसके लिए दुआएं खैर किया जाए। ये बातें कहने में बहुत आसान है तो बहुत कारआमद फार्मूला, दावत दीन के लिए बहुत कारआमद फार्मूला है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि वमा युलक़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू, लेकिन ये चीज़ उन्हीं लोगों को सिर्फ जो हासिल होती है जो लोग बड़े सब्र वाले हैं। बहुत सब्र ये चीज़ मांगती है, बहुत सब्र चाहिए इसके लिए। ये कोई आसान काम नहीं है कि अल्लाह के नबी मुसलसल एक रास्ते से जा रहे हैं, मुसलसल कोई इंसान उनको तकलीफ़ दिए जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसकी ज़ियारत के लिए अल्लाह के नबी चले गए। अल्लाह के नबी गए हैं लोगों को सही रास्ते पे दिखाने के लिए कि वो देख रहे हैं कि जो है ये लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, कल जहन्नम में ये जल जाएंगे। अल्लाह के नबी उनको जहन्नम की आग से बचाने के लिए गए हैं, और वो लोग उसके नतीजे में क्या कर रहे हैं, रिजल्ट के तौर पर अल्लाह के नबी को पत्थर मार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की। ये कोई आम बात नहीं है, बड़ा सब्र का मामला है, बहुत बड़ा सब्र चाहिए इसके लिए। और ये है दावत दीन के काम को अंजाम देने वाले दाइयों का सबसे बड़ी सिफत। जब अगर हम अल्लातिया हसन का फार्मूला अपनाना चाहते हैं, उस तरीके से दावत दीन के काम को अंजाम देना चाहते हैं, तो कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए सब्र का दामन थामना होगा, और हद दर्जे का, कमाल दर्जे का सब्र का जो है की सिफत होनी चाहिए हमारे अंदर, बहैसियत दाई, दीन के दावत को लोगों तक पहुँचाने वाले की हैसियत से कमाल दर्जे का सब्र चाहिए। कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वमा युलक़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू, ये चीज़ बहुत कारआमद है, लेकिन उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो लोग बड़े ही सब्र करने वाले हैं। वमा युलक़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और ये चीज़ है तो बहुत बड़ी, लेकिन बहुत बड़े जो लोग नसीब वाले होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं लोगों को ये चीज़, ये सिफत देता है। इन आयात में हम और आप देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दावत दीन के काम की अहमियत भी वाज़े की, दावत दीन के काम के करने के तरीके को भी बताया कि किस तरीके से करना है, और उनमें आने वाले मसाइल को किस तरीके से दिफा किया जाए, उस बात की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सामने वजाहत की। आगे फरमाया कि व इम्मा यनज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन, फिर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि दावत दीन के काम की अहमियत को समझने के बावजूद अगर कोई फ़र्द दावत दीन के काम को अंजाम दे रहा है, और अंजाम देने के नतीजे में कभी कभी उसको वसवसा आता है, फ़इम्मा यनज़गन्नका मिनश्शैतानि
नज़गुन, अगर शैतान का कभी कोई छोटा सा भी वसवसा आता है, और वो वसवसा क्या होगा, वो वसवसा यही होगा कि कैसे इसका ईंट के जवाब पत्थर से दिया जाए, ये वसवसा है। और किसी एक गलती के नतीजे में दावत दीन का बड़ा सा काम, कहते हैं ना, लम्हों ने ख़ता की और सदियों ने सज़ा पाई। कई मौके से हमने ये देखा है कि दावत दीन के बड़े काम को अंजाम देने वालों की छोटी सी एक जज्बातियत के कदम ने बड़ा नुकसान कर दिया, जिसके नतीजे में बाद में बड़ी परेशानियाँ और दिक्कतें हुई। तो कहा कि कभी भी वसवसा आए, चाहे शक का वसवसा आए कि ये काम सामने तो बड़ा बातिल, तो बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, जो लोग दावत दीन के टीम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं उनको तो अल्लाह ताला बड़ा आसूदा हाल रखे हुआ है, उनके साथ तो कोई परेशानी नहीं है, उनके साथ तो कोई दिक्कतें नहीं है। हम अल्लाह के कलमे को लेकर चल रहे हैं, उसके दीन की दावत दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ इतनी परेशानियाँ, ये वसवसा है। तो ऐसे मौके पर कभी भी दावत दीन के काम को ख़राब करने वाला कोई भी वसवसा हमारे और आपके ज़हन में बहैसियत दाई आए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि फ़स्तईद बिल्लाह, फ़ौरन अल्लाह के पनाह में आ जाए इंसान, और वो याद करे कि किस दावत दीन के बड़े काम को लेकर वो उठा है, किस बड़े मिशन की जिम्मेदारी उसको दी गई है, क्यों उसको खैर उम्मत कहा गया है, क्यों उसकी दावत को अहसन दावत कहा गया है, क्यों उस ग्रुप को सबसे अच्छा ग्रुप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है। वो अल्लाह के पनाह में आने के बाद अल्लाह की पनाह मांगना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस यकीन को पुख्ता कर दे। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू, जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह मेरा रब है, फिर उस पर जम जाने वाली सिफत हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा कर दे, हमारा ईमान कभी जो है तज़ब्ज़ुब का शिकार ना हो। क्यों ऐसा क्यों हो, अल्लाह की तरफ क्यों पलटे? इन्नहु हुवस समीउल अलीम। आपको क्या लगता है कि ये मुसलमानों के साथ जो परेशानियाँ हैं, अहले ईमान के साथ जो परेशानियाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, तमाम मुश्किलात और परेशानियाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नौज़ बिल्लाह उससे बेखबर है? नहीं, इन्नहु हुवस समीउल अलीम। वो तमाम चीज़ों को सुन रहा है और जान रहा है, तमाम चीज़ों को वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में है कि ये मेरे बंदे हैं जो दावत दीन का काम अंजाम दे रहे हैं और उनको परेशानी और दिक्कतें सताया जा रहा है, ये कोशिशें की जा रही है। अल्लाह ताला उससे हो सकता है अल्लाह ताला आजमा रहा हो। कहा कि अल्लाह की तरफ इसलिए पलटने की ज़रूरत है, कभी भी अपने जहन में वसवसा नहीं लाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इन्नहु हुवस समीउल अलीम। वो देख रहा है, तमाम चीज़ों को देख रहा है, तमाम परेशानियों को दे रहा है। हम लाख दुआएं कर रहे हैं, हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी दुआओं के बदले में कोई बड़ा बदला हमारे सामने रखा हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि शैतान के वसवसे के सिलसिले में कभी मायूस नहीं होना है, दावत दीन के काम से कभी पीछे नहीं हटना है, कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना है। वो तमाम चीज़ों को देख रहा है और जान रहा है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप बहैसियत उम्मत मुस्लिमा के फ़र्द दावत दीन की अहमियत को समझें। आज जो हालात हिंदुस्तान के बने हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का नतीजा है कि दावत दीन के काम से हमने अपने दामन को झिड़क लिया, छोड़ दिया दावत दीन का, और अगर किया भी तो उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से अल्लाह और उसके रसूल ने करके दिखाया। आज अल्लाह इस्लाम की सही तालीम, इस्लाम की सही शबी हमने लोगों तक नहीं पहुँचाया, कुरान मजीद की तालीमात की सही नुमाइंदगी हमने लोगों तक नहीं किया, अल्लाह के नबी की ज़ात की सही नुमाइंदगी, सही तालीम हमने उन लोगों तक नहीं पहुंचाया जो नहीं जानते, जिसके नतीजे में गलत तरीके से उन तक गलत चीज़ पहुंची और वो नफ़रत के तौर पर हमारे सामने उभर कर सामने आता है। कभी कुरान के ताल्लुक़ से लोग एतराज़ करते हैं, इस्लाम की तालीमात के ताल्लुक़ से एतराज़ करते हैं, अल्लाह के नबी की ज़ात में जो है गुस्ताखी करते हैं। तो ये वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पर है कि अल्लाह के ताला की जो दीन है, जो दीन कामिल है, और सिर्फ वही एक इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब और पसंदीदा दीन, सबसे बेहतर रास्ता जब दीन है, तो हमें और आपको चाहिए कि वो लोग जो दीन इस्लाम को नहीं जानते हैं, हकीकी खुदा को नहीं पहचानते, अल्लाह के नबी की ज़ात से पूरी तरीके से नावाकिफ़ है, अल्लाह के नबी की ज़ात की अहमियत को नहीं समझते कि अल्लाह के नबी सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए। अगर तुम भी अल्लाह के नबी की तालीमात को मानोगे तो तुम्हारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। वो कुरान की तालीमात को नहीं समझते, वो ये समझते हैं कि मुसलमानों की किताब है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि अगर तुम भी कुरान की तालीमात पर अमल करोगे तो तुम्हारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। आज ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम की दावत सही मानों में सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो दिन दूर नहीं जब लोग इस्लाम को सही मानों में समझेंगे और फिर इस्लाम हमारे सामने, इस्लाम की तालीमात, अल्लाह के नबी की ज़ात की तालीमात और कुरान की तालीमात की वजह से हमारे समाज और माशरे, हमारा मुल्क और पूरी उम्मत में मुस्लिमा के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम।